स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की संकल्प सभा में हेमंत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, मुख्यमंत्री अपना नाम बदलकर परिवार के सदस्यों के साथ कर रहे भ्रष्टाचार। जानते हैं पूरी खबर। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब कभी भी भाजपा की सरकार बनती है तो वह जनता की सेवा करती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। जब खुद मुख्यमंत्री अपना नाम बदलकर परिवार के सदस्यों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो समझा जा सकता है कि राज्य के हालात कैसे हैं। अगर आप चाहते हैं तो जो मोदी जी ने पैसा भेजा है उसको धरती पर लगाना है तो आपको यहाँ की सरकार बदलनी होगी और कमल खिलाना होगा। इसकी आपको चिंता होनी। अभी हमारे कांग्रेस की एक नेत्री राजस्थान में गई हैं, फिर वो कहीं और जाएंगी। ये दीगर बात है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ गहलोत सरकार में जितना अत्याचार हुआ उतना वो कभी भूला नहीं जा सकता, लेकिन उसको याद करने के लिए कभी वो नहीं गई। अगली खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश जब मां का इलाज कराने गए थे आईजीआईसी हॉस्पिटल, लाबलू राबड़ी राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की खोली पोल। जानते हैं पूरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू राबड़ी राज्य की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दिया है। कहा कि पहले बिहार के अस्पतालों की क्या स्थिति थी, उस समय इलाज के लिए कितने लोग सरकारी अस्पताल जाते थे, क्या स्थिति था आईजीआईसी, कितना बुरा हाल था आपको मालूम है। और आईजीआईसी हम तो जब एमपी थे तो मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी तो एक बार वहां ले गए थे। आज अब रात भर हम वहीं रुके हुए थे तो जहां पर रहने का इंतजाम था उसके बगल में नीचे से हल्ला करते रहता था। हमने कहा भाई कमाल चीज है, ये हॉस्पिटल हो रहा है नीचे से हल्ला करता है तो कोई मतलब है, तो ट्रीटमेंट ठीक होता है। तो आप याद करिए, सब चीज को हम बदल न दिए जी। अगली खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने सबके बैंक खातों में 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में क्या कहा, जानते हैं पूरी खबर। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती, वे केवल अडानी का कर्ज माफ कर सकते हैं। राहुल बोले कि हमने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और हमने ऐसा किया भी। जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया। पूरे प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। आप अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? और जो हमने आंकड़े निकाले थे जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो कि आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। यह सच्चाई आप जानते हो और इस सच्चाई को आप देश के ओबीसी युवाओं को नहीं बताना चाहते, उनसे आप यह सच्चाई छुपाना चाहते हो। अगली खबर सामने आ रही है। कांग्रेस डरेगी नहीं, एक दिन ये बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। क्या बोले मल्लिकार्जुन, जानते हैं पूरी खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस इससे डरेगी नहीं, ये एक दिन बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। चंद लोग डर सकते हैं लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं है। हमारे लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और गहलोत हो, बाकी के हमारे मिनिस्टर्स हो, कार्यकर्ता हो, वो डट के मुकाबला करेंगे। चीफ मिनिस्टर को डराने का, कांग्रेस नेताओं को डराने का ऐसा काम नहीं किया, ये कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन उनको भी भुगतना पड़ेगा।